श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1 श्लोक संख्या 17। इस अनुभूति का प्रथम सोपान। अभ्यासेत मनसा शुद्धम त्रिवृत ब्रह्म अक्षरम परम मनः यच्छेत जित श्वासः ब्रह्म बीजम अविस्मरन्। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवृत ब्रह्माक्षरं परम मनो यच्छिज्जित श्वासो ब्रह्म बीजमविस्मरन्। अभ्यसेत अभ्यास करना चाहिए मनसा मन से शुद्धम पवित्र त्रिवृत 3 अक्षरों से निर्मित ब्रह्म अक्षरम दिव्य अक्षर परम परम मनः मन यच्छेत वश में करे जिता श्वासः श्वास को नियमित करके ब्रह्म परम बीजम बीज को अविस्मरण बिना भुलाए। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा मनुष्य उपयुक्त विधि से आसन जमा कर मन को 3 दिव्य अक्षरों अ उ म का स्मरण कराए और श्वास विधि को नियंत्रित करके मन को वश में करे जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। तात्पर्य ओमकार अथवा प्रणव दिव्य अनुभूति का बीज है और यह 3 दिव्य अक्षरों अ उ म से बना है। प्राणायाम के साथ साथ मन द्वारा इसका जप करने की विधि जो ध्यान करने की दिव्य लेकिन यांत्रिक विधि है, महान योगियों के अनुभव द्वारा खोजी गई है और इससे मनुष्य भौतिकता में लिप्त मन को वश में लाने में समर्थ बनता है। मन की आदतें को बदलने की यही विधि है। मन को मारना नहीं होता है, मन या इच्छा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति की दिशा में काम करने के लिए मन को व्यस्त रखने के गुण को बदला जा सकता है। मन सक्रिय इंद्रियों की गुरी है, अतएव यदि सोचने अनुभव करने तथा चाहने की प्रकृति परिवर्तित कर दी जाए तो इंद्रिया जो केवल साधन रूप है उससे किए जाने वाले कर्मों की गुणता भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तित हो जाएगी। ओमकार समस्त दिव्य ध्वनि का बीज है और एकमात्र दिव्य ध्वनि ही मन तथा इंद्रियों में वांछित परिवर्तन ला सकती है। यहाँ तक कि मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति भी दिव्य ध्वनि के उपचार से निरोग बनाया जा सकता है। भगवद गीता में प्रणव यानी कि ओमकार को परम सत्य की प्रत्यक्ष शाब्दिक अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। जो व्यक्ति उपयुक्त विधि से भगवान के पवित्र नाम का प्रत्यक्ष उच्चारण नहीं कर पाता वह प्रणव यानी कि ओमकार का जप आसानी से कर सकता है। यह ओमकार एक संबोधन है, यथा हे भगवान, जिस प्रकार की ओम हरि ओम का अर्थ है हे मेरे स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न होता है, उसी तरह ओमकार भी है। किंतु जो व्यक्ति अपनी अपूर्ण इंद्रियों के कारण यथा नवदीक्षित भगवान के दिव्य साकार रूप या नाम की अनुभूति कर पाने में अक्षम होते हैं, उन्हें प्राणायाम का अभ्यास करने के साथ साथ मन में प्रणव का बारंबार उच्चारण करके आत्मा साक्षात्कार का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं,
भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं इत्यादि को वर्तमान भौतिक इंद्रियों द्वारा समझ पाना असंभव है। अतएव यह आवश्यक है कि समस्त विषयों के केंद्र बिंदु मन के माध्यम से ऐसी दिव्य अनुभूति को गति प्रदान की जाए। भक्तगण अपने मन को सीधी ही परम सत्य के व्यक्तित्व पर स्थिर कर लेता है, किंतु जो लोग परम के एक साकार स्वरूप को समझ नहीं सकते, उन्हें निर्विशेषता के प्रति मन को प्रशिक्षित करके प्रगति करने के लिए अनुशासित किया जाता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णुं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथां नितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवृद्ध ब्रह्माक्षरम परम मनो यच्छिद जित श्वासो ब्रह्म बीज मविस्मरण। तो आगे बता रहे सुखदेव गोस्वामी, जो व्यक्ति मृत्यु के कगार पे है उसको क्या करना चाहिए। तो पहले बताया कि व्यक्ति को अपना गढ़ छोड़ना चाहिए, गढ़ छोड़ के तीर्थ स्थान में जाना चाहिए, पुण्य तीर्थ में निवास करना चाहिए। और फिर यहाँ कुछ प्रोसेस बता रहे हैं कि व्यक्ति को बैठकर प्राणायाम करना चाहिए और मन में ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। तो ये ध्यान की विधि है, ध्यान योग की विधि है। भक्ति योग हो, ध्यान योग हो, ज्ञान योग हो या कर्म योग हो, सभी योगों के अंदर जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो है मन। हाँ, योगो इंद्रिय संयम। योग का मतलब होता है कि इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना। तो यहाँ जो विधि बताई है वो ध्यान योग के द्वारा मन को नियंत्रित करना। तो हम देखा निवृत्ति, निवृत्ति किसकी करनी चाहिए निवृत्ति, तो भौतिक इच्छाओं की निवृत्ति करनी चाहिए। मगर केवल घर को छोड़ने से कोई व्यक्ति निवृत्त हो जाता नहीं है, मन से निवृत्त होना है, वो महत्वपूर्ण है। और मन से निवृत्त होने के लिए जो विधि है यह बताए, तो एक दिन में नहीं हो पाएगा, उसके लिए अभ्यास चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है अभ्यसन मनसा शुद्धम, व्यक्ति को अभ्यास करना है मन को शुद्ध करना। तो मन जो है ऐसा स्टोर हाउस है जिसके अंदर अनगिनत इच्छाएं, वासनाएं सब भरी हुई हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि इच्छाओं को जीरो कर दो, शून्य बना दो। इसे बुद्धिस्ट लोग हैं, उनका कहना है कि मन को जीरो कर लो, शून्य। सभी मेमोरी को क्या कर दो, मन के अंदर जितना भी डेटा है सब डेटा को क्या कर दो, फॉर्मेट कर दो, डिलीट कर दो। मगर वास्तव में जो वैष्णव दर्शन के अनुसार जो मन है उसको कभी भी खाली किया जा सकता नहीं है, वो असंभव है, असंभव है। मन में से इच्छाओं को दूर करना असंभव है। जो बुद्धिस्ट लोग इसलिए हम देखते हैं कि मन को जीरो बनाना चाहते हैं, शून्यवाद का प्रचार करते हैं। शून्य, अपने आप को शून्य कर दो। तो मन में शून्य बनाना है तो वो शून्य भी एक प्रकार की इच्छा है, वो भी शून्य शून्य सोचना भी क्या है, एक इच्छा है। तो मन कैसे जीरो हो जाएगा, सब पॉसिबल नहीं है। तो जो मुख्य विधि है मन को पवित्र करना, यानी कि मन में से सब भौतिक इच्छाओं को दूर करना।
तो मन का जो कनेक्शन है वो खास करके जो यांत्रिक विधि है ये, हाँ, जो लोग भक्त नहीं हैं उनके लिए ये यांत्रिक विधि जो बताई गई है ध्यान योग, और भगवान कृष्ण गीता के अंदर भी ये ध्यान योग बताया है उसके बारे में। तो प्राणायाम करना है। प्राणायाम जो है, जो वायु है शरीर के अंदर, वो वायु जो है वो इसका जो कनेक्शन है मन के साथ है। सभी इंद्रियां जो है मन के साथ जुड़ी है वायु के माध्यम से। इंद्रियां कार्य करती है वायु के माध्यम से मन के द्वारा। मन और इंद्रिय को कनेक्ट करने के लिए जो बीच में जो क्रिया है वो क्या है? वायु है। और जब मन के अंदर विचलन जो होता है तो शरीर के अंदर वायु का भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। और शरीर के अंदर वायु का परिवर्तन होता है तो इससे इंद्रिया में भी क्या होता है? परिवर्तन आता है उसके अंदर। तो ये कनेक्शन है पूरा। तो इसलिए जो ध्यान योग है उसके अंदर व्यक्ति जो है वो वायु को नियंत्रित करता है, जैसे गीता में भगवान बताए इसके अंदर। और ये वायु पे नियंत्रण करने से वो अपने मन और इंद्रियों को विचलित होने से बचा सकता है, वहाँ विचलन ना हो। मगर ये यांत्रिक विधि है, ये यांत्रिक विधि है और वर्तमान कलयुग के अंदर इसको कर पाना संभव नहीं है। हाँ, ये पहले सतयुग में चलती थी ये विधि। जो लोग वास्तव में ध्यान, और इसके लिए ध्यान योग के लिए जो पूरा प्रोसेस है, पूरा अनुकूल एटमॉस्फेयर बनाना, जैसे यहाँ लिखा है व्यक्ति को घर त्याग देना, तीर्थ स्थान में जाना, ये सब ध्यान करने के लिए अनुकूल स्थिति है। हाँ, क्योंकि कोई व्यक्ति तो ऐसे रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में रहकर, खास करके शहरों में रहकर ध्यान का अभ्यास कर सकता नहीं, असंभव है, असंभव है। क्योंकि जो मन और इंद्रियां है हमेशा उसके विषयों की ओर क्या है? भागेगी। अगर सोचो सब मन के इंद्रियों के विषय ही पूरा आजू बाजू फैले हुए हैं तो व्यक्ति कैसे ध्यान कर पाएगा? कि मन तो ऑब्वियसली विषयों की तरफ जाएगा तो उसका ध्यान बार बार भंग होगा। ऑलरेडी कितने सारे विषय मन में घुसे हुए हैं और ऊपर से बाहर से विषय आ रहे हैं, तो कैसे व्यक्ति ध्यान कर पाएगा? तो संभव नहीं है। ये युग के अंदर यांत्रिक तरीके से मन को नियंत्रित करना संभव नहीं है। तो ये जो यांत्रिक विधि है इसमें ओमकार का उच्चारण करना है, आ उमा। ये ओम जो है ये दिव्य ध्वनि है। तो मन को यांत्रिक तरीके से प्राणायाम के द्वारा विषयों से मुक्त करना और साथ साथ उसको ओमकार का शब्द ध्वनि सुनाना, ओम सुनाना। तो जो लोग निरुशवादी है, जो लोग भगवान के साकार रूप को नहीं जानते हैं, उनके लिए ये ओमकार का उच्चारण की संस्तुति की गई है। क्योंकि ओम जो है वो भगवान कृष्ण ही है, उनके शब्द रूप में है। निर्विशेष सिंबॉलिक फॉर्म बोलते हैं उसको, सिंबॉलिक फॉर्म ओम। तो जो लोग भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं वो लोग ओम का उच्चारण करते हैं और ओम सुनते हैं। उससे क्या होता है कि जो मन है वो संपर्क में आता है। ओम ये दिव्य शब्द है, ये ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है ये। इससे क्या होता है कि मन जो है दिव्य वस्तु के संपर्क में आने से मन धीरे धीरे दिव्य वस्तुओं की अनुभूति करना प्रारंभ करता है। जैसे यहाँ लिखा है ओमकार जो है दिव्य साक्षात्कार का एक बीज है। बीज है क्या पता आपको? बीज, सीड। जैसे पाप बीज होता है तो पाप दिखता नहीं है, मगर क्या है वो अंदर एक बीज रूप में पड़ा हुआ है। समय पे क्या होता है वो बीज फूटता है, इसमें से पौधा निकलता है, पेड़ लगता है, फूल फल सब आते हैं। तो ओमकार भी क्या एक बीज है, ये दिव्य अनुभूति का एक बीज है। और वो बीज जो होता है ओमकार के द्वारा स्थापित होता है। फिर प्रगति होने पर बीज भी क्या होता है? धीरे धीरे फ्रुक्टिफाई होता है, यानी कि फलित होता है वो भी। और फलित होने पे धीरे धीरे वो क्या होता है? वो दिव्य अनुभूति की अवस्था है, उसमें क्या होती है? प्रगति व्यक्ति की होती है वहाँ। तो दिव्य ओमकार जो है
वो ट्रांसेंडेंटल सीड, दिव्य बीज कहा गया है उसको। तो ये जो मन जो है उसको नियंत्रित करना, ये कॉमन प्रोसेस है सभी योग के अंदर, सभी योग के अंदर। तो इसलिए जो एटमॉस्फेयर जो है पूरा समाज के अंदर ऐसा होना चाहिए कि मन और इंद्रियां ज़्यादा विचलित ना हो। जैसे एक मन की तुलना की गई है एक सरोवर के पानी के साथ की गई है। आपने देखा हो सरोवर में पानी होगा, अगर पानी के अंदर खुले एक पत्थर गिरेगा तो क्या होगा उसके अंदर, वो पानी के अंदर बहुत से तरंगे हिलना चालू हो जाएगा। और एक पत्थर गिरेगा, तरंगे गिरने से शायद ऐसा होगा कि जो पानी के नीचे जो कचरा बैठ गया है वो कचरा भी क्या होगा, धीरे धीरे पानी के साथ मिल जाएगा और पानी क्या हो जाएगा, पूरा दूषित होना चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कहीं पर आप नहाने जाए, पूरा पानी को ऐसे हिलाएंगे तो पूरा कचरा जो है पानी के अंदर, जो ये कचरा जो है ये सब हमारी सब विषय वासनाएं हैं। हो सकता है कि हमको पता ना हो, और जैसे मन के द्वारा वो कई बार नीचे बैठ जाता है पूरा, जैसे ही मन विचलन होता है फिर से कचरा क्या होता है, पानी के साथ मिलकर ऊपर आता है वहाँ। तो ये मन की स्थिति इस प्रकार से है। तो इसके लिए जो भक्ति योग जो है वो बहुत पावरफुल प्रोसेस है। मन को फिल्टर करना क्या करना, फिल्टर करना, मन को शुद्ध करना। और भक्ति योग हो या कोई भी योग हो, प्रयास तो सब में चलता है। जैसे भगवान छठे अध्याय में बताया कि संकल्प जो है सभी प्रकार के योगों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण विधि है। नहीं संकल्प और सन्यासी, भगवान गीता में बताए कोई व्यक्ति संकल्प किए बिना कोई सन्यासी या तो कोई योगी बन सकता नहीं है, क्योंकि मन को नियंत्रित करने के लिए तो दृढ़ संकल्प होना बहुत आवश्यक ही है। हाँ, तो जो व्यक्ति योग मार्ग में नहीं है, योग मार्ग यानी कि ऐसा नहीं कि योग मार्ग पालन करने के व्यक्ति को जंगल में जाना पड़ेगा। व्यक्ति हर अवस्था में योग मार्ग का पालन कर सकता है। योग मार्ग यानी क्या, योग मार्ग यानी कि भगवान के साथ हमारे संबंध को जोड़ने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करना है, इसको योग मार्ग कहते हैं। और योग मार्ग व्यक्ति कर्मयोग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा और भक्ति योग के द्वारा भी कर सकता है। हाँ, अलग अलग विधियाँ हैं भगवान के साथ जोड़ने की। और सभी विधियों में क्या है, मन और इंद्रियों का शुद्धिकरण ही करना है, भौतिक इच्छाओं का शुद्धिकरण ही करना है। जैसे कर्म योग है तो कर्म योग के द्वारा अपने कर्म फलों को भोगना नहीं है। भोगने से क्या होगा, व्यक्ति का मन ज़्यादा क्या होगा, दूषित होगा। मगर कर्म फल त्यागना है। तो कर्म फल त्यागने से क्या होगा, व्यक्ति के अंदर वैराग्य आएगा, उसकी कर्मों के फलों के प्रति आसक्ति कम होगी, उसके अंदर ज्ञान और वैराग्य जो होगा वो डेवलप होगा उसके अंदर। तो शुद्धिकरण हुआ उसका, शुद्धि हुई उसकी। भगवान बताए अनासक्त कर्म फलम कार्य कर्म करोति है सन्यासी स योगी च न निरग्नि न चक्रिय है। हाँ, योगारूढ़ योगारुक्ष, जो शुरुआत के अंदर कर्म कारणम उच्यते, व्यक्ति को कर्म फल जो है उसके फलों को त्याग कर अनासक्त होना चाहिए। ये विधि जो थी पहले वर्णाश्रम धर्म में पालन होती थी कि सभी लोग जो थे अपने अपने स्वधर्म पालन करके कर्म फल को विष्णु की आराधना में अर्पण करते थे। इसलिए उनके मन जो थे अभी वर्तमान अवस्था में जितने दूषित थे इतने दूषित नहीं थे, क्योंकि मन के अंदर स्वामी भावना कम थी। अभी स्वामी भावना ज़्यादा है मन के अंदर। मैं ईश्वर हूँ, ये मेरी चीज़ है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, मेरी संपत्ति है। ये सब स्वामी भावना जो थी वो वर्तमान समय में बहुत है, बहुत है। तो कैसे कोई व्यक्ति एक सेकंड के अंदर स्वामी भावना को छोड़ सकता है कि मैं छोड़ सकता है अगर वो व्यक्ति सब कुछ भगवान के शरण अर्पण कर दे, अगर वो भगवान की शरणागति ले ले पूरा। हाँ, ये भी तो है, शरणागति वाली प्रोसेस तो हमेशा चालू रहती ही है कि अगर कोई व्यक्ति
भगवान को शरणागत हो जाता है तो व्यक्ति तो स्वामी भाव से मुक्त हो गया, वो तो शरणागति में निर्भर करेगा, वो हमारी कितनी संकल्प है इसके पर निर्भर करता है यहाँ। मगर सामान्य रूप से तो ऐसा होता नहीं है, कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति को इतना दृढ़ता से लेता नहीं, इसलिए क्रमिक प्रोसेस भी कई बार काम करती है। तो व्यक्ति कर्मयोग द्वारा बहुत जन्मों तक पालन करेगा, इसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर ज्ञान आएगा, वैराग्य आएगा कि जगत के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, ये जगत का भोक्ता मैं नहीं हूँ। हाँ, तो वो और अपने आप क्या होगा, विरक्त होगा। विरक्त होने के बाद फिर धीरे धीरे ये सब और आगे बढ़ेगा विधियों के अंदर। तो ये सब प्रोसेस जो है बहुत लंबी चलती है, बहुत लंबा विधि है। मगर कलयुग के अंदर ये सभी प्रोसेस जो है इसको एकदम फास्ट शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक है। कलयुग के अंदर समय कम है, समय कम है और एटमॉस्फेयर गंदा है पूरा। प्रायण अल्पायुष्य खलो अस्मिन् जुगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुता। एक तो व्यक्ति मंद है, मंद यानी कि स्लो, व्यक्ति आध्यात्मिक क्रियाओं में पूरा स्लो है पूरा। हाँ, उसकी इच्छा ही नहीं है, इच्छा भी होगी तो क्या होगा, ढीला होगा वो, उसको मंद कहते हैं। मंद सुमंद मतयो, उनकी मति भी क्या है, ढीली है। मति यानी कि बुद्धि भी क्या है, ढीली है। मंद भाग्य, और चलो थोड़ा आध्यात्मिक जीवन में इच्छा भी होगा तो भ्रमित हो जाएगा सब पाखंडी सो कॉल आध्यात्मिक प्रोसेस के द्वारा, जो ऐसा बोलेंगे तो कि तुमको योग करना है, 500 रुपया लो, मेरे साथ योगा क्लासेस में आओ, तुम योगी बन जाओगे। जैसे पाखंडी योगी होते जो उनको भ्रमित करते हैं। मंद भाग्य ही उपद्रुता, और उपद्रुत यानी कि हमेशा चिंताग्रस्त होना। लोगों के मन क्या हमेशा चिंताग्रस्त है, हमेशा चिंताग्रस्त है। तो ये जो प्रोसेस जो है, इसलिए कलयुग के अंदर लोगों के लिए इसको ग्रहण कर पाना लोगों का सामर्थ्य नहीं है, लोगों का सामर्थ्य नहीं है। तो बेस्ट प्रोसेस जो है, इसलिए भक्ति योग जो है सबसे बेस्ट प्रोसेस है। और भक्ति योग के अंदर यही रिजल्ट जो है व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। कैसे? अगर वो भक्ति योग शुद्ध भक्ति विधि को अपनाए, जो भी अवस्था में हो वहाँ से प्रारंभ करे हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, प्रोसेस सबके लिए क्या है, समान ही है, समान ही है। मन का शुद्धिकरण करना। हाँ, हो सकता है कि कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में हो, अगर गृहस्थ आश्रम के लिए योग्य वातावरण नहीं बना है तो उसका मन का शुद्धिकरण इतना तेज होना चाहिए, इतना तेज होगा नहीं, क्योंकि जितना सफाई कर रहे उतना गंदगी ज़्यादा डाल रहे हैं, तो होगा ऐसा। जैसे हम कई बार घर साफ करते हैं तो सफाई कर दिया और फिर 2 घंटे के बाद फिर से सब गंदगी क्या गया, फिर आ गया पूरा। आप साफ करते हो, गंदगी गिरती है तो आदमी थक जाएगा और फिर साफ करना ही बंद कर देगा, फिर छोड़ो अभी क्या है, अभी सफाई नहीं करना है। तो ये ऐसा होता है, क्योंकि जो एक एटमॉस्फेयर बनाना होता है अच्छा, जो पहले वर्णाश्रम समाज में था कि व्यक्ति को एटलीस्ट सतोगुण में आना चाहिए, सतोगुण में स्थित होना चाहिए। भक्ति करने के लिए भी थोड़ा भक्ति जो है ये सब गुणों के ऊपर निर्भर नहीं करती है, मगर फिर भी जो साधक है अगर उसको भक्ति योग भी पालन करना है तो उसके लिए एक सात्विक एटमॉस्फेयर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इसके बारे में भगवान गीता में बताया कि कैसे सतोगुण को डेवलप किया जाता है। हाँ, जैसे कि सतोगुणी वातावरण होगा जहाँ खाना पीना अच्छा है, हवा पानी अच्छा है, कपड़े सात्विक हैं, लोग सात्विक हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर मन का विचलन क्या होगा, कम होगा, होगा मगर कम होगा। क्योंकि सतोगुण भी भौतिकी है, नो डाउट। और सतोगुण को भी गिराने के लिए रजोगुण तमोगुण परास्त तो करेंगे ही, मगर जितना प्रॉब्लम रजोगुण तमोगुण के एटमॉस्फेयर में रहते होता है इतना सतोगुण में नहीं होता है। हाँ, तो ये जो अभ्यास जो है श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि व्यक्ति जो है वो ऐसे सात्विक एटमॉस्फेयर में रहे, सतोगुणी स्थिति में रहे, तो इससे मन के इंद्रियों के विचलन को कम से कम रखा जाए,
उसकी जो विचलन है उसको ज़्यादा बढ़ाया ना जाए, उसको इंक्रीज ना किया जाए। हाँ, तो इसलिए जो आजकल बड़े बड़े सिटी हैं उसमें मन और इंद्रियों का विचलन होना स्वाभाविक है, क्योंकि विषय सब वहाँ ही गिरे हुए हैं सब जगह पे। और जो साधक इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो उनके लिए क्या हो जाएगा, मन को शुद्ध करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, वो संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट उपाय है कि भक्तों की संगति में शुद्धिकरण किया जाए मन का, डिवोटी एसोसिएशन, भक्तों की संगति के अंदर, तो गंदगी कम लगेगी। हाँ, गंदगी कम आएगी मन के अंदर, और आएगी तो धीरे शुद्धि हो जाएगी। हाँ, इसलिए साधु संग जो है कलयुग के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है, कलो शक्ति संगे, बताया ऐसा। कलयुग के अंदर व्यक्ति को शक्ति मिलती है संघ के अंदर, एसोसिएशन के अंदर। अकेला व्यक्ति होगा तो शायद क्या होगा, वो मन और इंद्रिया उसको बिठा देगी, उसको खत्म कर देगी वहाँ। अगर सब भक्त लोग मिलकर मन के साथ फाइटिंग करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो मन को हरा सकना शक्य है, इम्पॉसिबल नहीं है वहाँ। इसलिए जो भक्ति योग जो है वो प्रैक्टिकल प्रोसेस है मन और इंद्रिय को दमित करने के लिए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो साधु संग करना पड़ेगा, साधु संग में सुनना पड़ेगा, श्रवणम करना पड़ेगा। कि भक्ति योग के अंदर प्रथम विधि है श्रवण करना, हियरिंग, श्रवणम। और उसके बाद कीर्तनम, कीर्तन करना, यानी कि भगवान के गुणगान गाना, भगवान की सेवा में युक्त होना, श्रवणम कीर्तनम। और जब कीर्तन अच्छा होगा तो स्मरण क्या होगा, मन के अंदर आएगा। वो स्मरण जो बीज रूप में गाया हुआ है, जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हम जप करते हैं मगर स्मरण करना बहुत मुश्किल है, या तो फिर श्रवण करना मुश्किल है। पहले श्रवण नहीं होता है, कहाँ से कीर्तन होगा, कहाँ स्मरण होगा। ऐसा है कि मन के अंदर क्या है, बहुत सारे विचलन है, मन को स्थिर करना पड़ेगा। और स्थिर भी कैसे होगा, भक्तों के संग में हरे कृष्ण मंत्र से ही स्थिर होगा। ये अन्य कोई और प्रोसेस नहीं है कि हम कैसे उसको स्थिर करेंगे, बाद में उसको अच्छा जप कर पाए। कई बार भक्त लोग सोचते हैं कि भक्ति योग में ना शक्ति नहीं है। जैसे बहुत पहले एक भक्त यहाँ आया था, वो हरे कृष्ण मंत्र जप करने से पहले प्राणायाम करता है अपने मन को थोड़ा रिलैक्स करने का प्रयत्न करता है, मैं रिलैक्स हो जाऊँ बाद में जप करता हूँ मैं, तो क्या होगा, मैं अच्छा जप कर पाऊंगा। यानी कि वो सोचता है कि हरे कृष्ण मंत्र में इतना शक्ति नहीं है कि वो मन को रिलैक्स कर पाए, इसलिए अन्य प्रोसेस के ऊपर उसको जोर देना पड़ता है, वहाँ ध्यान करना। हाँ, अगर किसी व्यक्ति का ज़्यादा मन विचलित है और भगवान के नाम लेने में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वो व्यक्ति को चाहिए ठीक है तुम नाम की महिमा के बारे में सुनो, नाम महत्व सुनो, पढ़ो उसको, जानो। तो जब वो विधि करने में क्या मिलेगा, उत्साह प्राप्त होगा, वो उसके लिए उत्साह मिलेगा करने के लिए कि नाम क्या है, भगवान का नाम क्या है, और मैं जो विधि पालन कर रहा हूँ वो क्या है। ये सब उसकी जो महत्व है उसको वो पढ़ सकता है, और फिर उस प्रकार उत्साह से भगवान के नाम को ले सकता है, भगवान की सेवा को रन कर सकता है हर क्रियाओं के अंदर। तो कोई कृत्रिम विधि नहीं है कि ओके मैं ये करूँगा बाद में मेरा मन हो जाएगा कंट्रोल। तो यही प्रोसेस है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। मन जाएगा, जोर से बोलना पड़ेगा, हरे कृष्ण जोर से बोलना पड़ेगा, तो मन वापस आएगा, चला जाएगा, आएगा, चला जाएगा, आएगा। और ये दिव्य बीज जो है नाम रूप में जो हरे कृष्ण मंत्र है, वो भी एक दिव्य बीज है। हाँ, बीज मंत्र है ये भी। और ये बीज जो है जब मन के अंदर रोपित होगा तो धीरे धीरे उसके अंदर नाम रूप गुण लीला ये सब क्या होगा, उसके अंदर प्राकट्य होगा उसका, वो भी इसके अंदर फूले फलेगा। हाँ, तो इसलिए मन की शुद्धि करना बहुत जरूरी है। और भक्ति योग पूरा पैकेज है, पूरा पैकेज है। और पैकेज क्या है कि सभी भक्ति अंग महत्वपूर्ण है साधना भक्ति के। साधना भक्ति का उद्देश्य क्या है, मन अंधेरे को नियंत्रित करना, ये साधना भक्ति है। और सुबह से लेकर शाम तक तो यही प्रोसेस चलती है यहाँ। तो जो कनिष्ठ अवस्था में होते हैं वो यांत्रिक तरीके से ये जो मन को नियंत्रण करने का प्रयत्न करते हैं। और सबसे बेस्ट उपाय जो है मन को नियंत्रण में करने का वो यही है कि मन को लगाया जाए भगवान की सेवा के अंदर, वो सबसे बेस्ट उपाय है। हाँ,
भगवान की सेवा में नियुक्त करना, खास करके भगवान के नाम रूप गुण लीला का प्रचार करना, ये चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया विशेष ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। ये क्या है? आशीर्वाद है। हम भगवान के ज्ञान का प्रचार करेंगे तो हमारे मन को उसमें एंगेज होना ही पड़ेगा, और भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से क्या होता है? मन कंट्रोल में आता है। हाँ, तो ये प्रोसेस है, इससे शुद्धि होगा। तो इसलिए जो भक्त है उनको चैतन्य महाप्रभु का भी आशीर्वाद लेना चाहिए। हम हरे कृष्ण मंत्र जप करने से पहले पंच तत्व का उच्चारण करते हैं, तो पंच तत्व वो दयालु है जो हमको आशीर्वाद देते हैं हमारे मन को नियंत्रित करने के लिए। तो हमको गुरु महाप्रभु सबका क्या चाहिए? ब्लेसिंग चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बताए, अगर उनके आदेश के अनुसार हम कार्य करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा भगवान की दया से हम जो है भगवान के नाम को ले पाएंगे, सुन भी पाएंगे, और मन भी शुद्ध हो पाएगा। और ये प्रैक्टिकल विधि है। हाँ, हरिर्नाम 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 केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जो थे सब लोगों को जाना कि लोग जो है इतना तो नाम जप करने में सक्षम नहीं है, इसलिए उन्होंने 16 माला हमको दिया, इस्कॉन के भक्तों को मिनिमम 16 माला करने को बोला, और साथ साथ क्या दिया? सब सर्विस दिया, पूरा मिशन दिया हमको। कृष्ण भावनामृत को फैलाने का क्या दिया? मिशन दिया। ये चैंट 16 राउंड, और साथ में क्या दिया? हमको मिशन प्रदान किया। तो अगर हम मिशन के अंदर जोड़ते हैं, अपने आप को लगाते हैं, तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा ये मन को नियंत्रित करना। नो डाउट परीक्षा आएगी, अभ्यास तो चालू रखना पड़ेगा इसके अंदर। तो धीरे धीरे हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु की आशीर्वाद से, श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद से हम जो होंगे शुद्ध हो पाएंगे भगवान के नाम को लेने के लिए, भगवान के नाम को सुनने के लिए। ऐसा है। तो इसलिए हमको चाहिए, इधर प्रभुपाद जी बताए कि मन को थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग जो है, ये मन की स्वाभाविक प्रवृत्तियां है, उसको बंद किया जा सकता नहीं है। मगर थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग जो है उसकी गुणवत्ता को चेंज किया जा सकता है। तो हम क्या थिंक करेंगे क्या सोचेंगे हम लोग, क्या सोचना चाहिए हमको, कैसे थिंकिंग को हम चेंज करें, परिवर्तन करें। थिंकिंग कर सकते हो, कैसे हम भगवान की सेवा करें, कैसे हम ज़्यादा बुक्स निकालें, कैसे हम ज़्यादा प्रचार करें, कैसे हम ये करें। तो ये सब क्या थिंकिंग प्रोसेस हमारी प्यूरिफाई होती है, उससे शुद्ध होती है। उसको क्या थिंकिंग, फीलिंग, अनुभव करना, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, इच्छा करना, कैसे ये करो। तो ये सब क्या है? ये मन की शुद्धिकरण की प्रोसेस है पूरा। ये मन को भौतिक धरातल से उखाड़कर आध्यात्मिक धरातल पे ले आना है, ये प्रोसेस है। और जब थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग जो है मन की शुद्ध होता है, तो इंद्रिया जो है अपने आप वही क्रिया करेगी। देखो, इंद्रिया में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है? मन में है। प्रभुपाद जी बताते हैं इंद्रिया तो खाली एक साधन रूप है, वो तो बेचारी जो बोलेगा वो करेगी, ऐसा है। वो दुश्मन नहीं है दुश्मन क्या है? ये मन है। हाँ, जैसे घोड़े हैं, घोड़े तो आपको जहाँ जाना है वहाँ आपको ले जाएंगे, वो तो आपके मित्र है। मगर आप घोड़े को वश में नहीं कर पाते तो घोड़ा तो किधर उधर चला जाएगा, वो तो प्रॉब्लम तो उसको होगा ही वहाँ जाने का। इसलिए जब मन का थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग ही प्योर हो जाएगा तो इंद्रिया है स्वाभाविक रूप से वही कार्य करेगी जो कार्य उसको करना है, भगवान की सेवा करना है। तो अपने आप अन्य कार्यों में लिप्त नहीं होगी कि मन भी अभी क्या है, इसमें जुड़ गया है उसके अंदर। तो जब मन ही नहीं जुड़ा है तो इंद्रिया कहाँ जाएगी? ऑब्वियसली वो तो भोग विलास में जाएगी, क्योंकि मन के अंदर क्या है? भोग विलास से जुड़ा हुआ है वहाँ अंदर। हाँ, तो इसलिए जो भक्ति योग है वो प्रैक्टिकल प्रोसेस है, पूरा व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, और उसका हम प्रत्यक्ष, उसका साक्षात्कार हम कर सकते हैं। प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम, भगवान गीता में बताया, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। उसको करना भी क्या है? सुखपूर्वक किया जा सकता है। जैसे ये जो विधिया है तो इतना सुखपूर्वक नहीं है कि आपको जंगल में जाना है, ये सब बिछाना है वहाँ और बैठ के पूरा
सब अभ्यास करना है तो बहुत दुखदायक है। अर्जुन भी डर गया था सुनकर, कौन कर पाएगा। तो भक्ति योगे सुसुखम कर्तुम अव्ययम, अविनाशी है और इस प्रकार प्रत्यक्षवादवम धर्म्यम, उसका डायरेक्टली अनुभव किया जा सकता है। तो भक्ति योग जो कुछ हमको मिलता है वो अगर हम उसको अच्छी तरह से पालन करते हैं तो एक ट्रेनिंग है मन की ट्रेनिंग है। मन को भौतिक धरातल से निकाल के आध्यात्मिक धरातल पे स्थापित कर देना। तो चाहे कोई गृहस्थ हो, कोई ब्रह्मचारी हो, कोई सन्यासी हो, कोई मानप्रस्थ हो, सबके लिए क्या होना चाहिए, एक ही मिशन होना चाहिए, कैसे हम चैतन्य महाप्रभु के मिशन में भाग लें। तो जो लोग वानप्रस्थ जाते हैं, सन्यास जाते हैं, भक्त लोग तो उससे और आगे है। क्यों आगे है? जैसे कल सुना था हम लोगों ने, श्रील प्रभुपाद जी वानप्रस्थ लिए तो प्रभुपाद जी बैठे नहीं रहे, क्या किया उन्होंने? क्या किया ना, तो पॉजिटिव एक्टिविटी लिया उन्होंने, कार्य किया, भगवान की सेवा का आरंभ किया। संन्यास भी लिया तो क्या किया उन्होंने? आरंभ किया। तो एक है निवृत्ति, उसके बाद है अर्थ प्रवृत्ति, रियल एक्टिविटी, वहां से चालू होती है उधर से। तो चाहे कोई भी आश्रम में कोई हो, हाँ, मगर जो ब्रह्मचारी है, जो वानप्रस्थ है और जो सन्यासी है, उनके लिए पूरा फोकस कर पाना भगवान की सेवा के ऊपर आसान है। उनके लिए अवसर है पूरा फोकस करना, हाँ, क्योंकि उनके लिए कोई दूसरी जिम्मेदारी उनके लिए नहीं है। तो पूरा भगवान की कार्यों में अपने आप को फोकस कर सकता है वहाँ। मगर जो अन्य आश्रम है, खासकर गृहस्थ आश्रम जो है, क्योंकि उसमें दो पैर दो जगह पे होते हैं, एक यहाँ भी होता है, एक यहाँ भी होता है, तो उसको क्या दोनों बैलेंस करके चलना पड़ता है। हाँ, तो फोकस करना क्या है, मुश्किल हो जाए। कभी यहाँ फोकस करते तो यहाँ ये गाड़ी डीम हो जाती है, यहाँ फोकस करते तो ये गाड़ी क्या हो जाती है, डीम हो जाती है। इसलिए क्या है बताए, पंचम उद्यम वनम ब्रजेत, 50 साल के बाद क्या करो, फोकस करो किसके ऊपर, कृष्ण भावनामृत के ऊपर, उसके ऊपर फोकस करो। ये सब छोड़ दो, अभी बहुत हो गया, अभी इतना तो है कि इसके ऊपर ज़्यादा बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। फोकस किस पर चाहिए, कृष्णा कॉन्शियस के ऊपर, कृष्णा भावनाओं के मिशन के ऊपर फोकस होना चाहिए। इसलिए बताए, अगर कोई व्यक्ति जो भी आश्रम में फोकस कर सकता है वो धन्य है। वह जनरली देखा जाता है कि गृहस्थ आश्रम में फोकस कर पाना क्या है, थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, मुश्किल है उसके अंदर कि बहुत सारा दो जगह है पूरा। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में जिम्मेदारी क्या होती है, पालन पोषण करना, परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, संबंधी है, ये सब क्या है, ये सब गृहस्थ है, ये सब गृह है। ये सब क्रियाएं जो है हमको भगवान की भक्तिमय सेवा में फोकस करने से बाधा पैदा करती है। जैसे उदाहरण के रूप में कोई भगवान की सेवा है तो क्या होगा, कोई संबंधी की शादी में जाना पड़ेगा, ये क्या है, बाधा है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था है ये, या तो फिर इसका पालन पोषण करना है, इसका पालन पोषण करना है। मगर जो वानप्रस्थ आश्रम में कोई व्यक्ति आता है तो व्यक्ति को ये सब जिम्मेदारी से निवृत्ति लेनी चाहिए। उसको कहते निवृत्ति। अभी वो गृहस्थ नहीं है, अभी वो वानप्रस्थ है वहाँ, और ये सब जिम्मेदारी है उनके बच्चों की होती है। सामाजिक जो भी है, शादी में जाना है, बच्चे जाएंगे, वो नहीं जाएगा, इसके बच्चे की जिम्मेदारी है अभी वो, क्योंकि वो गृहस्थ नहीं है अभी। अगर वो वानप्रस्थ में आके भी कर रहा है ऐसी जिम्मेदारी, यानी कि वो गृहस्थ है, वो वानप्रस्थ में नहीं आया अभी तक, ऐसा उसका फोकस नहीं हो रहा है। कृष्ण भावनामृत में जो फोकस करना चाहिए, टोटली 100% लगाना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, ऐसा है। तो फोकस करना वो महत्वपूर्ण है। यहाँ यही चीज बताया कि परीक्षित महाराज क्या करें, फोकस करें किसके ऊपर, कृष्ण कॉन्शियस के ऊपर। तो खास करके वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए फोकस करना बहुत आसान है। उनके लिए क्या है, बहुत इजी है, क्योंकि उनके लिए और कोई विचलन करने वाला, मन को, इंद्रियों को विचलन करने वाली व्यवस्थाएं ज़्यादा होती नहीं है, इसलिए वो आसानी से मन को पवित्र कर सकता है। मगर जो अन्य लोग हैं उनके लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस है। उनको भी चाहिए कि वो भी हमेशा
ऐसी विचलन करने वाली स्थिति में ना रहे, धीरे धीरे अनुकूल स्थिति में आए वहाँ, और फिर फोकस करें कृष्ण भक्ति के अंदर। तो कृष्ण बांधव भक्ति योग है, वो स्ट्रांग प्रोसेस है ये, वो तुरंत शुद्धि कर सकता है, बहुत स्ट्रांग प्रोसेस है ये। और जो व्यक्ति जितना स्ट्रांगली ग्रहण करेगा उतना उसका शुद्धिकरण ज़्यादा होगा, उतना प्रगति जल्दी करेगा और भगवत धाम जाएगा ये जन्म के अंदर, ऐसा है। ओके, हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है, कोई इस वे के ऊपर कमेंट तो पूछ सकते हैं। हाँ, प्रश्न समझा नहीं मैं। हाँ, कैसा प्रायश्चित, उदाहरण? हाँ, क्या सुनने से, क्या सुनना पड़ेगा? सुनने से पता चलेगा मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, तो भक्ति योग पालन करने से भगवान के बारे में सुनना भी भक्ति है। तो सुनेगा और समझेगा तो फिर दूसरे पाप नहीं करेगा। हाँ, तो बताए नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत शिवया। तो नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, अभद्र चीज जो है वो नष्ट हो जाती है, मगर फिर सुनने के बाद भी फिर से पाप करेगा तो फिर क्या हो जाएगा? नाम के बल पर पाप करना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सुना है तो फिर उसको पालन करना है फिर, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। इसको मन को दो हर्षो।